समुद्र मंथन फिजिक्स में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने सिग्निफिकेंट डिजिट के कंसेप्चुअल पार्ट को देखा था। इस क्लास में हम लोग उसके मैथमेटिकल डोमिनेंट पार्ट को देखेंगे। नॉर्मली आप लोगों को यही पोर्शन पढ़ाया जाता है। इसके पिछले पोर्शन को भी आपको देखना और समझना जरूरी है। चलिए अब इस पोर्शन का शुरुआत करते हैं। इसमें मेजरमेंट के का मल्टीपल ऑब्जर्वेशन आपको नहीं दिया जाता है। अगर इस चौक को मुझे मेजर करना है तो 10 बार इसका ऑब्जर्वेशन लेकर के रिपोर्ट नहीं किया जाता है, बल्कि एक बार आपने मेजरिंग टूल से एक डेटा आपने मेजर किया और आपने रिपोर्ट किया। मान लीजिए कि आप वर्नियर कैलिपर से मेजर कर रहे हैं जिसका कि लीस्ट काउंट 0.1 mm होता है। 0.1 mm कितना होता है? जो ऑर्डिनरी स्केल पर दो मार्किंग के बीच का गैप है उसका 1/10 पार्ट। कैसे ये अचीव हो पाता है? क्योंकि उसमें एक वर्नियर स्केल, मेन स्केल, या जो ऑर्डिनरी स्केल है इसको मेन स्केल बोलते हैं, और इसके साथ में एक वर्नियर स्केल स्लाइड होता है, वह रहता है। वर्नियर कैलिपर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आपको और भी समझ में आएगा और हम लोग एनिमेशन के साथ में पढ़ेंगे। चलिए, तो मान लीजिए इस बात को आप मान जाइए कि विथ आई एस्टिमेशन वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.1 mm होता है। जैसे कि ऑर्डिनरी स्केल में भी लीस्ट काउंट 0.1 mm ही होता है। वहां पर आई एस्टिमेशन उतना रिलायबल नहीं है। वर्नियर कैलिपर में आई एस्टिमेशन रिलायबल है और मोर प्रिसाइज है, और इस कारण से उसका लीस्ट काउंट 0.1 mm। ऑर्डिनरी स्केल का भी लीस्ट काउंट 1 mm नहीं है, 0.1 mm है। क्यों? क्योंकि ऑर्डिनरी स्केल में भी आप आई एस्टिमेशन लगाते हैं। आप बोलते हैं कि 30% मार्किंग से ज्यादा है तो 0.3 आप लिखते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर आ रहा है, 40 mm आ रहा है, तो आप उसको लिखते हैं 40.3 mm, क्योंकि आप उस गैप को देखते हैं कि 40 और 41 के बीच में कितने परसेंट तक मेरा चौक अभी और भी फैला हुआ है। करते हैं ऐसा। तो ऑर्डिनरी स्केल का भी लिस्ट काउंट 0.1 mm होता है, लेकिन उसमें गेस वर्क जो है, अनसर्टेनिटी जो है, वेरी हाई है। यही काम आई एस्टिमेशन असिस्ट वर्नियर स्केल लगा करके अगर आप करेंगे तो एक्यूरेसी थोड़ा अच्छा रहेगा, अनसर्टेनिटी थोड़ा कम रहेगा। चलिए, नहीं, एक्यूरेसी नहीं, अनसर्टेनिटी थोड़ा कम रहेगा। प्रिसीजन तो उतना ही है। लिस्ट काउंट तो वर्नियर कैलिपर और ऑर्डिनरी स्केल दोनों का 0.1 mm है। इस क्वेश्चन को मैं रखूंगा, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, तो मान लीजिए कि आपने एक मेजरमेंट करके मुझे बताया कि यह 40 mm का है, 40.3 mm का है। ऑर्डिनरी स्केल से भी बताया और वर्नियर कैलिपर से भी, दोनों का लीस्ट काउंट 0.1 mm ही है। ऑर्डिनरी स्केल में चूंकि कंप्लीटली आई एस्टिमेशन है, अनसर्टेनिटी ज्यादा होगा, लीस्ट काउंट उतना ही है। वर्नियर कैलिपर में आई एस्टिमेशन का एक असिस्टेंट लगा दिया गया है, तो आपका ये जो 0.3 mm है इसमें अनसर्टेनिटी घट गया, लेकिन अनसर्टेनिटी उसमें भी 0.1 mm है और ऑर्डिनरी स्केल में भी 0.1 mm है। चलिए, तो यह जो एस्टिमेशन आपको मिला है इसमें अनसर्टेनिटी आप कितना लेकर के चलेंगे? अभी के हमारे कैलकुलेशन के लिए ऑर्डिनरी स्केल लेकर के मैं नहीं चलूंगा, क्योंकि ऑर्डिनरी स्केल में यह बात सही है कि अगर मैं किसी को बोलता हूं इसको दोबारा से मेजर करने के लिए, तो ये 40.3 mm के बदले 40.
1 mm भी बोल सकता है वह, क्योंकि आई एस्टिमेशन में अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। हमारे एग्जाम में जो रिकमेंडेड है, जो क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, सारा का सारा वर्नियर कैलिपर से पूछा जा रहा है। तो हम लोग लेकर के चलेंगे कि आई एस्टिमेशन असिस्टेंट दैट इज वर्नियर स्केल लगा करके मेजरमेंट किया गया है। तो लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग टूल इज नॉट 1 mm बट 0.1 mm। क्लियर है? तो इसमें जो गलती हो सकता है, इसमें जो अनसर्टेनिटी मैक्सिमम हो सकता है, कितना हो सकता है? आपके मेजरिंग टूल का जो लीस्ट काउंट है उसका 1 यूनिट इसमें एरर हो सकता है, मतलब कि 0.1 mm। मतलब कि अगर आप सिंगल मेजरमेंट कर रहे हैं तो मीन वैल्यू सिंगल मेजरमेंट को ही ले लेंगे, प्लस माइनस लीस्ट काउंट। जो लीस्ट काउंट आपके मेजरिंग टूल का है उतना ही अनसर्टेनिटी हो सकता है। 40.3 mm हम लोग बोल रहे हैं, हो सकता है देखने में थोड़ा लाइन मिसमैच में, इस पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ये लाइन मिसमैच में क्या बोल रहा हूं। तो हो सकता है कि आई एस्टिमेशन में 1 यूनिट हमने कम देखा या 1 यूनिट ज्यादा देख लिया, क्योंकि बीच में आ रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा गड़बड़ी कितना होता है? आपके मेजरिंग टूल का लीस्ट काउंट, जो वो मिनिमम वैल्यू मेजर कर सकता है विथ आई एस्टिमेशन, जो लीस्ट काउंट मेजरमेंट का है उतना का गलती उसमें हो सकता है। चलिए, इस बात को आप समझ गए। मतलब कि अगर आपको सिंगल मेजरमेंट दिया जाए तो दैट सिंगल मेजरमेंट विल बी कंसीडर्ड मीन वैल्यू एंड लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग टूल विल बी योर अनसर्टेनिटी। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे। करेक्ट है? समझिए, ऐसे लोग नहीं पढ़ते हैं। नॉर्मली अपने दोस्तों को पूछिएगा, लोग कैसे पढ़ते हैं कि अगर 1.30 है तो उसमें सिग्निफिकेंट जीरो कितना है, तो उसके लिए भी रूल पढ़ते हैं कि पॉइंट के बाद का उधर छोड़ देंगे। वेरी मैकेनिकल वे से पढ़ते हैं। पढ़ाई का जो स्वरूप है मैकेनिकल नहीं, इंट्यूटिव है। इंट्यूशन के साथ पढ़ेंगे, पढ़ने में मन लगेगा, पता नहीं चलेगा कि 1 घंटा हो गया है मेरे क्लास में, क्योंकि मैं कहानियां बताता हूं आपको। फिजिक्स में फिजिकल इवेंट में लेकर के मैं जाता हूं। आप इमेजिन कीजिए मेरे साथ में और क्वेश्चन पूछिए हमको। विश्वास रखिए, आपके क्वेश्चन से ज्यादा सॉल्यूशन है मेरे पास में। पूछिए आप क्वेश्चन, जो मन में आए पूछिए, मैं आपको सभी बताऊंगा। और कंसेप्चुअल ग्राउंड पे पूछिए। न्यूमेरिकल तो करेंगे ही, आईआईटी मेन पीवाईक्यू और आईआईटी एडवांस पीवाईक्यू वो भी करेंगे। इसी चैनल पर आपको प्लेलिस्ट में आएगा। लेकिन कंसेप्चुअल ग्राउंड पर भी अगर आपको लगता है कि सर 1LC ही क्यों होगा, 2LC क्यों नहीं हो सकता है, पूछिए आप और बताऊंगा मैं। करके देखिए, लीजिए आप एक ऑर्डिनरी स्केल मेजर कीजिए, कितना गलती करेंगे। अगर 40.3 कोई बोल रहा है, कितना ही गलती कर लेंगे आप। 10% ज्यादा, 10% कम, कितना गलती कर लेंगे। तो इस कारण से प्लस एंड -1 लीस्ट काउंट हम लोग लेते हैं। ये मैक्सिमम एरर है। हम लोग ऐसा नहीं कि सर इससे ज्यादा भी हो जाएगा क्या, ज्यादा से ज्यादा जो हो सकता है एरर हमने वही लिया है। प्लस एंड माइनस मतलब कि इस मीन वैल्यू का जो रेंज है वह मीन वैल्यू माइनस लीस्ट काउंट से लेकर के मीन वैल्यू प्लस लीस्ट काउंट तक है। अब इसको भी मैं इसी ब्रैकेट से करूंगा। कभी आपने ब्रैकेट का सिंबल
आपको बताया गया है। देखिए जब कभी भी ये पैरेंथिस बोलते हैं, हिंदी में छोटी ब्रैकेट बोलते हैं, तो उसमें इस वैल्यू को सिर्फ छोड़ करके और सभी वैल्यू लिया जाएगा। कहने का मतलब अगर मैं 2 और 3 लिखता हूं तो उसका मतलब है सिर्फ 2 को छोड़कर 2.001 से लेकर के सभी वैल्यू लेंगे, सिर्फ लास्ट का 3 नहीं लेंगे, 2.9999 तक लेंगे। समझ में आया? और अगर 3 को भी लेना है, इस वैल्यू को भी लेना है, तो यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, हिंदी में बड़ी ब्रैकेट बोलते हैं। क्लियर है? तो आपका अनसर्टेनिटी, इसका अगर एक वैल्यू दिया गया है उसका मतलब होता है कि दैट वैल्यू इज टेकन एज मीन, uncertainty is of one least count, that is the limitation, that is the maximum capability of the measuring tool। आपको जानकारी हो गया एक ही मेजरमेंट से, और उसका मतलब होता है रेंज आपके मीन का -LC से +LC तक। क्लियर है? समझ में आया? चलिए अब यहां तक। मान लीजिए किसी एक्सपेरिमेंट में हमने मेजरमेंट ही नहीं किया है, मुझे पता है कि लेंथ 2 मीटर का है, ऐसा अभी हजारों क्वेश्चन आपको मिलने जा रहा है। तो अगर आपको पता है कि यह 2 मीटर का ही है, आपने मेजरमेंट भी नहीं किया है, तो वहां पर जो पता है आपको 2 मीटर, वही मीन वैल्यू हो गया। और उसमें एरर कितना हो जाएगा? 0। आपने मेजर ही नहीं किया है, आप सर्टन है कि दिस इज द ट्रूथ। तो कोई वैल्यू जो अनमेजर्ड है उसको आप अटल सत्य लेकर के चलते हैं, उसमें कोई लिस्ट काउंट नहीं, उसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, और वह आपके कैलकुलेशन में का हिस्सा नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि उसका अनसर्टेनिटी ही 0 है। आप उसको जोड़िएगा तो भी कोई फर्क नहीं है, माइनस कीजिएगा तो भी कोई फर्क नहीं है। क्लियर है? यह सभी कंसेप्चुअल पार्ट है। चलिए यह भी समझ में आ गया। नेक्स्ट, तो जब आप किसी मेजरिंग टूल से मेजर करके आपने बोला कि 40.3 mm है, मेजर करने के बाद आपने 40.3 mm क्यों बोला? 40.3954 क्यों नहीं बोला आपने? क्यों नहीं बोला आपने? ऐसा रिपोर्ट अगर किसी व्यक्ति ने ये रिपोर्टिंग कर रहा है, कोई व्यक्ति ये रिपोर्टिंग कर रहा है, तो उसका मतलब क्या है? उसको पहला अनसर्टन डिजिट मिल गया, पहला डाउटफुल डिजिट उस मेजरिंग टूल के लिमिटेशन के कारण उसको यहीं पर मिल गया। अब वह सुपरफ्लुअस डिजिट क्यों देगा आपको? क्लियर है? यहां तक में उसने अप्रोक्सीमेट करके आपको वैल्यू दे दिया, मतलब कि दैट पर्सन इज रिपोर्टिंग यू मेजरमेंट इन करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। अगर मान लीजिए कि दूसरा व्यक्ति बोलता है कि सर 40.3954 आई एम रिपोर्टिंग इट एज पर करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, मैं क्या देखूंगा इस रिपोर्टिंग में कि उसको यहां तक तो बहुत ही सर्टेनिटी के साथ नंबर मिला है, ये डिजिट का उसको श्योर नहीं है, ये डिजिट डाउटफुल डिजिट है। मतलब कि उसने जो मेजरिंग टूल इस्तेमाल किया है वेरी वेरी प्रिसाइज है। कितना प्रिसाइज है आप देखिए, 0.0001 mm, या हो सकता है 1 का मल्टीपल हो, 0.0002 mm, 3 mm, लेकिन जो लीस्ट काउंट का एरर है वो इस डिजिट पर आकर के है 1/10, 100, 1000, 10,000, 1/10,000 डिजिट में जाकर के उसको फर्स्ट एरर मिला, फर्स्ट डाउट मिला, फर्स्ट अनसर्टेनिटी मिला, इसीलिए वह रिपोर्टिंग इस प्रकार से कर रहा है। इस व्यक्ति ने वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट किया है और 40.3 mm में यहीं पर उसने आई एस्टिमेशन किया है।
यहीं पर वह श्योर नहीं है 0.3 होगा कि 0.4 होगा, 0.4 होगा कि 0.1 0.2 होगा, वह श्योर नहीं है इस बात को लेकर के। इसीलिए उसने ऐसा मेजरमेंट किया और रिपोर्ट करते समय उसने इस बात को भी मेंशन किया कि सर आई एम रिपोर्टिंग दिस मेजरमेंट टिल करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। मतलब वह यह बात बोल रहा है कि सर बी सर्टन, यहां तक बिल्कुल गलत नहीं है मेरा, इस पार्ट में थोड़ा सा एरर आया, डाउटफुलनेस आया, जिसके कारण कि मैंने ये लास्ट डिजिट का डाउट के साथ में आपको रिपोर्ट कर दिया। मतलब कि इसको देखने के साथ मैं ये बोल सकता हूं कि डाउट एग्जिस्ट इन 1/10th प्लेस ऑफ दिस रिपोर्टिंग। 1/10th प्लेस मतलब कि डेसिमल के बाद 10th प्लेस, डेसिमल के बाद 1/10th प्लेस पर, टोटल का 10th प्लेस नहीं, डेसिमल के बाद होता है ना, फर्स्ट डिजिट 1/10 होता है, सेकेंड डिजिट का जो पोजीशन है 1/100 है, थर्ड डिजिट का 1/1000 है। क्लियर है? तो इस रिपोर्टिंग से इफ द मेजरमेंट इज रिपोर्टेड अप टू correct significant digit, then that tells me the last digit is not certain. That tells me the order of uncertainty. It does not tell me that least count is 0.1 mm. No, it does not. मतलब कि इस डिजिट में एरर है, हो सकता है कि इसमें एरर 2LC का हो सकता है इसमें 3LC का हो, ऐसा भी हो सकता है, आपके IIT एग्जाम में ऐसा हो सकता है। लेकिन नॉर्मली अगर वो वर्नियर कैलिपर से कर रहे हैं, नॉर्मली वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.1 mm होता है 99% ऑफ द टाइम। लेकिन अगर आपके एग्जाम ने एक स्पेशल वर्नियर कैलिपर का डिजाइन किया जिसमें कि LC 2LC करके हो रहा है, 0.02 mm का एरर है और होता है, आपके एग्जाम में पूछा गया है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसमें आंसर आपका 40.3 अगर लिखा गया है तो उसका मतलब होता है कि यह 40.5 मैंने जोड़ दिया और 40.1 से 40.5 तक है। तो लीस्ट काउंट का वैल्यू हो सकता है कि 0.1 mm हो सकता है कि 0.2 mm हो। चल, समझ में आया? थोड़ा थोड़ा समझ में आया? कहानी की तरह से सुनिए, मैकेनिकल क्वेश्चंस तो हो ही जाएगा। 7 × 8 56 होता है, इसका कोई लॉजिक नहीं। जनरली हमारे पूरे देश में जो लोग पढ़ाई करते हैं, जो पढ़ाया जाता है, प्राइमरली जिस तरीके से पढ़ाया जाता है वो ऐसे ही पढ़ाया जाता है। जैसा कि मैं कुछ वीडियोस देखता हूं ऑनलाइन में, मैथ वगैरह का ट्रिक्स बताया जाता है, जो मुझे दिमाग में वीडियो का इमेज याद आ रहा है, शायद वह इस तरीके से था कि √5 + √5 इस तरीके से था। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए हमारे देश में, और यह वेरी अनफॉर्चुनेट है। क्या बना करके रखा है, समझ होना चाहिए। डिग्री पर दुनिया चल रहा है हमारा, डिग्री जरूरी है, लेकिन उसका जो बेसिस है, जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, उनको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर ध्यान देना चाहिए। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसे इस चीज को बिल्कुल वैल्यू नहीं देना चाहिए कि इस व्यक्ति ने 6 महीने में कोर्स कर लिया या फिर 6 साल में किया। ध्यान इस पर देना चाहिए कि इन 7th ईयर किसका अंडरस्टैंडिंग ज्यादा है। अगर अंडरस्टैंडिंग किसी पर्सन ने 10 टाइम्स ज्यादा टाइम लेकर के किया, फाइनली उसी के द्वारा इस समाज का भला हो सकता है, उसी के द्वारा आप रिसर्च एंड इनोवेशन का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं।
पिछले 50 साल में कम से कम 50 आईआईटी के टॉपर रहे होंगे। लेकिन किस तरह का इन्वायरमेंट है हमारे देश में कि लोग आईआईटी करके विज्ञान के दुनिया में पूरे तरीके से सराबोर होने के बावजूद यूपीएससी के एग्जाम, जहां पर कि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करना पड़ेगा, आप उस वर्क में जाते हैं। कहां गया वो इंटरेस्ट? नॉर्मली, सामान्यतया ये सत्य है कि करप्शन का इतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी है यूपीएससी के द्वारा दिए गए पदों में। इंटरव्यू का बात छोड़ दीजिए, वो तो झूठ बोलने वाली एक व्यवस्था है कि लोगों का दिल डोल जाता है, पूरा विज्ञान भूल जाते हैं और चले जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। लोग आजकल एमबीबीएस करके जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। अगर ये लाइफ का चॉइस है तो सही है, लेकिन अगर ये मनी का जो अपॉर्चुनिटी है अगर वह अट्रैक्ट कर रहा है तो शर्म आना चाहिए हमारे देश के शासन व्यवस्था को। खैर, लेकिन हम लोग जो पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंट्यूटिव वे में, समझ समझ कर पढ़ेंगे, कहानियों में पढ़ेंगे। ठीक है, चल कोई बात नहीं। तो सिग्निफिकेंट डिजिट, चूंकि हम जानते हैं सर्टन डिजिट प्लस 1 डाउटफुल डिजिट में दिया जाता है, तो रिपोर्टिंग इटसेल्फ टेल्स मी कि किस डिजिट में अनसर्टेनिटी है, एंड दैट टेल्स मी कि मेजरिंग टूल का अनसर्टेनिटी कितना है। मेजरिंग टूल का लीस्ट काउंट के मल्टीपल में यह एरर हो सकता है या लीस्ट काउंट के बराबर होता है। वह आईआईटी एग्जाम में उस क्वेश्चन को अलग से देखेंगे। आप यही जानिए कि जो रिपोर्टेड वैल्यू है दैट इज द मीन वैल्यू, एंड अनसर्टेनिटी विच इज नॉट एक्सप्लिसिटली रिटन, आपको यह अलग से लिखा नहीं जाएगा, यह बोल दिया जाएगा कि मेजरिंग टूल का लीस्ट काउंट कितना है। हो गया? तो चलिए नेक्स्ट करेंगे हम लोग। अब इन बातों को समझने के बाद मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने मेजरमेंट करके 40.3 mm रिपोर्ट किया और आप भी बिल्कुल ही विश्वास कर रहे हैं उस व्यक्ति पर कि 40 के बारे में तो सर्टन रहिए, 3 के बारे में जरा सा अनसर्टन रहिए और इसके बाद का वैल्यू उसने सुपरफ्लुअस वैल्यू आपको नहीं दिया है। इट इज रिपोर्टेड अप टू करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। अब कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है यह आपको आइडेंटिफाई करने का क्वेश्चन आपके एग्जाम में है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कितना है। जो अभी तक का हमने डिस्कशन किया है उसके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए? जो लिखा है वह लिखा ही होगा सिग्निफिकेंट डिजिट तक। कोई व्यक्ति क्यों कंफ्यूज करेगा मुझे? उसने सब सोच समझकर करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट में रिपोर्टिंग किया। ऑल डिजिट शुड आइडियली बी सिग्निफिकेंट डिजिट, यह रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति का काम है। लेकिन आप समस्या देखिए, इसको आपने यूनिट कन्वर्ट कर दिया, किलोमीटर में लिखना है। लिख सकते हैं ना? लिखिए कितना होगा किलोमीटर में। तो 40.3 किलोमीटर में जाना है। किलोमीटर तक मैं ना जाऊं तो भी हो जाएगा। मीटर में लिखना है मान लीजिए, लिख सकते हैं किलोमीटर में भी, हाँ, लेकिन उतना जीरो लिखने का मुझे जरूरत नहीं। इसको मीटर में एक्सप्रेस करना है। कितना होगा? इंटू 10⁻³ 1000 से डिवाइड करना है। एक बार पॉइंट यहां आया, 2 बार यहां आया, एक और जीरो के बाद इधर आएगा, मतलब कि 0.040 मीटर।
सही है, ऐसा रिपोर्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि कुछ लोग ये 0 ना लिखें, कर सकते हैं, सीधा पॉइंट दे दिए 040 mm, कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है, अरे 3 मैंने नहीं लिखा, 3 भी लिखना पड़ेगा ना। ऐसा भी हो सकता है, कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं इसको सेंटीमीटर में लिखूंगा। लिखिए, सेंटीमीटर में कैसे निकालेंगे, बाई 10 होता है। एक पोएम है, आपको याद रहना चाहिए, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। यूनिट के चैप्टर में मैंने ऐसा बताया भी होगा आपको, अभी मुझे ध्यान नहीं है, मुझे कम ही चीज याद रहता है, लेकिन मैं समझता सब चीज हूं। तो इस पोएम को अगर आप याद रखें तो ट्रैकिंग आसान होता है कि मिलीमीटर से सेंटीमीटर का में कितना फासला है। एक फासला है तो वो 10 के पावर में आप मतलब रिकवर कर सकते हैं। मैं ऐसे कंट्रोल रखता हूं सभी चीजों पर, ठीक है। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर कैसे लाएंगे, मिली सेंटी, एक का फासला है, सेंटीमीटर बड़ा होता है मतलब कि न्यूमेरिकल वैल्यू कम होगा, मतलब कि इसको 10 से मैं डिवाइड कर देता हूं। या जैसे आप याद रखिए, सेंटीमीटर में 4.03 दिख रहा है बोर्ड पर, दिख रहा है, mm। इसी चीज को लिख सकते हैं ना ऐसा, सिर्फ यूनिट कन्वर्ट कर रहा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही मेजरमेंट है, कोई समस्या नहीं है, ठीक। अब मान लीजिए कि नहीं, इतना सही एग्जाम्पल काफी है, इतना सही एग्जाम्पल। अब चूंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ यूनिट चेंज किया है, तो क्या सिग्निफिकेंट डिजिट चेंज होना चाहिए? दूसरे शब्दों में पूछता हूं, क्या इसका सर्टन डिजिट और अनसर्टन डिजिट चेंज होना चाहिए? क्या अगले तरीके से मैं पूछता हूं, क्या इस सिर्फ यूनिट कन्वर्जन से मेजरिंग टूल के प्रिसीजन पर कोई फर्क पड़ना चाहिए? आपने अगर किसी व्यक्ति का नाम रमेश से सुरेश कर दिया तो क्या वह व्यक्ति बदल जाएगा? नहीं बदल जाएगा। तो फिर जो पहले आपने बोला कि रमेश से इस लड़के को पहचानना है, अब आपको उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। ना 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 ना, ऐसा नहीं, रमेश हो या सुरेश, मैं इस व्यक्ति को बोल रहा हूं। उसी प्रकार से यह जो सिग्निफिकेंट डिजिट रिपोर्टेड है, अगर बीच रास्ते में किसी ने इसका यूनिट चेंज किया, करना पड़ता है। यह मीटर है, mm नहीं है, मीटर है, यह सेंटीमीटर है ना। मैंने लिखने में गलत कर दिया था। तो अगर सिर्फ नाम बदल जाए, मिलीमीटर से मीटर हो जाए, मिलीमीटर से सेंटीमीटर हो जाए, सिर्फ नाम बदल जाए, तो क्या यह मेजरमेंट बदल गया हमारा? नहीं बदला। तो क्या ऐसा आप नियम लाइएगा जो कि यह सभी भी बोले कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इज स्टिल सर्टन डिजिट 40 एंड 1 अनसर्टन डिजिट 3, सो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इज 3, जिसको कि सिग्निफिकेंट फिगर्स भी बोलते हैं। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? 3। हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट? दैट इज 3। वाई 3? ये 3 ये नहीं है, हाँ ये काउंटिंग है, 1 2 3, 2 सर्टन 1 अनसर्टन। क्लियर है? इसमें भी 3 कैसे आएगा? क्या करेंगे जो इसमें भी 3 आएगा? आप बोलेंगे कि दशमलव के बाद
डेसिमल के बाद और किसी नंबर के पहले अगर जीरो आ रहा है तो उसको इग्नोर कर दो। आप ऐसा बोलिएगा कि नहीं? नहीं कीजिएगा तो इसको भी काउंट कीजिए, 04 को भी काउंट कीजिए, आपका सिग्निफिकेंट डिजिट बढ़ जाएगा, मतलब 1 2 3 4 हो जाएगा। क्या पता इस जीरो को भी ऐड कर ले लोग, 5 हो जाएगा। ऐसा कैसे हो गया? मेजर किया मैंने 3 इंस्ट्रूमेंट के प्रिसीजन के रिस्पेक्ट में और हो गया, वो यूनिट कन्वर्ट किया और प्रिसीजन बढ़ गया। मेजरिंग टूल बैठे बैठे खुश हो रहा है? ऐसा नहीं होगा। तो नियम पहला क्या बन गया कि डेसिमल के बाद और किसी नॉन जीरो के पहले जो जीरो आएगा उसको हमें इग्नोर करना ही पड़ेगा, वह सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट नहीं होगा। मतलब कि इसको हमने छोड़ दिया। अब 1 2 3 फिर से हमारा 3 आ गया। सही है। हाँ, अब इसका क्या किया जाए? इधर में पॉइंट के पहले जीरो था और इसमें पॉइंट के पहले जीरो नहीं है। क्या किया जाए? क्या करेंगे? जो 3 ही रहेगा। ऐसे तो हो सकता है इसको भी काउंट कर ले लोग। फिर से वही नियम कि दशमलव के पहले जीरो रहे या ना रहे वो लिखने का एक कन्वेंशन है। सिग्निफिकेंट डिजिट का अभी भी नियम सेम है कि पॉइंट के पहले जीरो रहे ना रहे उसको तो वैसे भी इग्नोर करके चलना है। उसके बाद का भी जो जीरो है, जब तक नॉन जीरो नंबर नहीं आ जाएगा तब तक के सभी डिजिट को, सभी जीरो डिजिट को इग्नोर कर देना है। मतलब कि ओनली 403 आर सिग्निफिकेंट डिजिट, 40 इज सर्टन, 3 इज अनसर्टन। चलिए, अब तो 1 2 3 3 आ गया मेरा, कोई दिक्कत नहीं, मैं खुश हूं अब। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4.03, सर अगर पॉइंट के पहले कोई डिजिट आया तो क्या मैं उसको छोड़ दूं? अरे नहीं, मत छोड़ो, जीरो हो तभी छोड़ो। अरे 0.2 लिखूं या मैं 0.2 लिखूं, वहां पर जीरो को छोड़ेंगे, जीरो को सिर्फ छोड़ेंगे, इसको क्यों छोड़ेंगे? 4 पॉइंट, ये तो मीनिंगफुल नंबर है, यह तो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है। हाँ, यहां पर भी मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कौन सा है? फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। सभी में 4 ही है एंड 3 इज द लीस्ट सिग्निफिकेंट और डाउटफुल डिजिट। लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इज द लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इन ऑल द रिप्रेजेंटेशन। अब यहां पॉइंट के पहले जीरो नहीं है, 4 है, क्या इग्नोर कर देंगे? नहीं कर देंगे। सिर्फ जीरो के समय लिखते हैं ना, 0.2 भी लिख सकते हैं या फिर 0.2 भी लिख सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि 1.2 को आप 0.2 लिख दें और मन में सोचे कि दोनों सेम ही है? वही बात यहां पर है। समझ में आया? समझ में आया। मतलब कि अगर नॉन जीरो नंबर है दशमलव के पहले, डेसिमल के पहले, तो वह सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट होगा। और पॉइंट के बाद सर जो ये जीरो है, ये तो आपने बोला था कि इसको इग्नोर कर दो। नहीं, जब आपका सिग्निफिकेंट डिजिट का शुरुआत हो गया, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट तक जा रहे हैं, बीच में अगर जीरो आएगा भी तो वह सिग्निफिकेंट होगा। सर ये सब रूल कहां से आया? किसने बना दिया? हाँ, तो आप बनाइए ऐसा रूल कि ये 3 आ जाए आंसर, क्योंकि मेजरमेंट तो सेम ही है, यूनिट कन्वर्जन आपने किया है। क्या कीजिएगा कि ये 3 ही रहे। समझ में आया? आप यही एग्जाम्पल लेकर के अंतर मनन कीजिएगा, सब सही, आप सब पता चलेगा आपको। ठीक है? यह जीरो सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट है। इनफैक्ट 4.0 is certain measurement and 3 still has uncertain measurement, still is uncertain measurement। ठीक है, यह भी रूल बन गया। नेक्स्ट, जब कभी भी कंफ्यूजन हो, मैं आपको बोलता हूं, मुझे एक भी रूल याद नहीं, एक भी रूल याद नहीं है, ये जो मैं आपको बता भी रहा हूं ना, एक भी रूल याद नहीं है मुझे। मैं हमेशा यही एक एग्जाम्पल दिमाग में रखता हूं और उसको मैं इधर उधर करके रखता हूं। मुझे बहुत ही कम चीज याद होता है, मैं समझता हूं।
इंट्यूटिव वे में, जैसे फिजिक्स पढ़ना चाहिए। लास्ट 49 ईयर्स का आईआईटी मेन का क्वेश्चन, आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन, आपके एचसी वर्मा का क्वेश्चंस और थियरी, एनसीईआरटी का क्वेश्चंस, थियरी एंड ओल्ड एनसीईआरटी का एडिशनल एक्सरसाइज, सीबीएसई बोर्ड का लास्ट 20 ईयर्स का क्वेश्चन, और चूंकि मैं बिहार से हूं, बिहार बोर्ड का लास्ट 20 ईयर्स का क्वेश्चन, नीट का लास्ट 37 ईयर्स का क्वेश्चन, ये सारा कुछ मैंने किया हुआ है। लेकिन इसको याद रखने का जरूरत मुझे नहीं होता है, सही में याद नहीं है मुझे। लाइफ में मैंने बैंक का भी एग्जाम क्लियर किया है, बैंक में भी काम किया है मैंने। मुझे नाउन का 5 टाइप नहीं पता है, कोई ग्रामर पता नहीं था, लेकिन मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा था, खूब पढ़ा था, उतना शायद बहुत कम लोग करेंगे। तो एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स आया मुझे, ऑलमोस्ट मैं सर्टन हूँ कि मेरा मैक्सिमम आया। ऐसा वो पब्लिश नहीं करते हैं, लेकिन जो ट्रेनिंग में भेजते हैं तो पता। तो खैर इसको छोड़िए, इसको आप समझिए, इंट्यूटिव वे में सोचिए। आपको रूल याद रखने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन अभी करवाऊंगा, ठीक है। एक और करने का आवश्यकता है, इसको माइक्रोमीटर में चेंज कीजिए। माइक्रोमीटर कितना होता है? मिलीमीटर से भी 1000 टाइम्स कम। मिलीमीटर से 1000 टाइम्स कम है, मतलब कि माइक्रोमीटर में अगर करेंगे तो इसको 10⁻³ से 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा? 40300। हाँ करेक्ट है। एक बार, दो बार, तीन बार, ये माइक्रोमीटर। अगर मैंने माइक्रोमीटर में भी कर दिया तो भी सिग्निफिकेंट डिजिट कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। ये तो मैं मतलब यूनिट कन्वर्ट, नाम सुरेश का नाम मैंने नाम चेंज करके महेंद्र रख दिया, महेंद्र, तो भी वो वही है। तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट भी 3 कैसे हो जाए, जरा मैं देखूं। ये तो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से सर शुरू हुआ, 1 2 3, पॉइंट भी सर नहीं है इसमें। तो मैं इसको 1 2 3 4 5 हो गया सर। क्या करेंगे आप? नियम फिर से बनाना पड़ेगा, संसद में अब फिर से रूल पास करना पड़ेगा, नया बिल ला करके। क्या है नया बिल? क्या करेंगे? देखो, अगर पॉइंट नहीं है, अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो कोई अगर नंबर दिया हुआ है उसके लास्ट में चाहे कितना भी जीरो क्यों ना आ जाए, उसको इग्नोर मार दो। सर क्यों मार दे? ये कहां से नियम आप ला रहे हैं? पूछिए पूर्वजों को, जिन्होंने किताब लिखा, उन्हें भी यही करना पड़ा। आपको भी अगर ये स्टैंडर्डाइज करने का प्रोसेस दिया जाएगा, देखिए ना, ये रियल कंफ्यूजन है, क्या कीजिएगा? कोई रिपोर्टिंग कर दिया 40300 माइक्रोमीटर, क्या कीजिएगा? आपको पता है कि मेजरमेंट इतना ही तक ही सही है, 3 तक ही सही है, 3 के बाद का जो यह सब जीरो आ रहा है, यह सब प्रिसीजन शो नहीं करता है, सुपरफ्लुअस नंबर है। कैसे बचिएगा? क्या पार्लियामेंट में क्या नियम पास कीजिएगा? हाँ, कि अगर दशमलव नहीं है, अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो उस नंबर में जो लास्ट का जीरोस है उसको आप इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। तब कितना हो जाएगा? 1 2 3, लास्ट के इस 2 को मैंने इग्नोर कर दिया। अब तो एक टाइप और मुझे याद आ रहा है देख करके, मैं ऐसा कर सकता हूं क्या? ये अगर मैं सर ऐसा लिख दूं तो क्या होगा? 40300.0 लिख दूं सर, फिर क्या होगा? लिख सकते हैं, लिखने वाला लिख सकता है। अच्छा सर, अब तो मुझे और भी आइडिया आ रहा है। ये माइक्रोमीटर है ना,
इसको मैं लेता हूं 4.03 और इसमें मैं 2-3 जीरो सर और लगा देता हूं। लो, यहां भी लगा दिया सेंटीमीटर में। इस दोनों का सर क्या करेंगे, मैं ही आपसे पूछता हूं, आप क्या कीजिएगा? आंसर तो 3 ही आना है। क्या नियम लगाइएगा बताइए? देखिए, यहां पर मैंने बोला कि अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तब लास्ट जो रनिंग जीरोज है उसको आपको इग्नोर कर देना है, सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट नहीं करना है। 4 से शुरू हुआ, 3 पे खत्म हुआ क्योंकि 0 था। लेकिन अगर ये पॉइंट 0 डाल दे, अगर डेसिमल पॉइंट है, ऑल द डिजिट्स डेसिमल पॉइंट पहले का अगर 0 नंबर है, अगर ये 0 नंबर है तो 0 कोई भी नंबर हो, ऑल डिजिट्स बिकम सिग्निफिकेंट। 1 2 3 4 5 जीरो को काउंट करूं कि नहीं करूं? अगर आपका नॉन जीरो नंबर शुरू हो गया है, सिग्निफिकेंट डिजिट का काउंटिंग शुरू हो गया है, उसके बाद में अगर डेसिमल पॉइंट के बाद कोई जीरो आता है तो दे आर काउंटेड एज सिग्निफिकेंट डिजिट। मतलब कि अगर ये 4.03 है, दैट हैज 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, बट इफ इट इज 4.03 एंड 20, डेसिमल के बाद वाला नंबर के बाद का जो रनिंग जीरो है दे आर काउंटेड। वहां पर हम सोचते हैं कि आपके इंस्ट्रूमेंट में इतना प्रिसीजन है कि आप सर्टन है इसके बाद का भी जीरो है, इसके बाद का भी, उस लास्ट जीरो में डाउटफुल है। यहां इस जीरो तक आप सर्टन है। तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है? 1 2 3 4 5 6। मतलब कि ऐसे आपको रिपोर्ट आप नहीं कर सकते हैं। और इसमें अगर सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट करूं तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट डिजिट है। मतलब कि इस तरीके से इसको आप नहीं लिख सकते हैं। और ऐसा अगर लिखा हुआ है, इसको आपको बोला जाए लिखने के लिए एमएम में, तो इसको कैसे लिखेंगे एमएम में? कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है? 6 सिग्निफिकेंट डिजिट। आपके आंसर में कितना सिग्निफिकेंट डिजिट होना चाहिए? 6 सिग्निफिकेंट डिजिट। कैसे लिखेंगे इसको? इसको लिखेंगे एमएम में लिखेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ 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 40.3 आया। लेकिन अगर मैं 40.3 लिखता हूँ तो सिग्निफिकेंट डिजिट तो 1 2 3 ही है। 3 और बढ़ाने के लिए 40.3000। हाँ, तब जाकर के इसमें भी 6 सिग्निफिकेंट डिजिट है। क्यों? पॉइंट के पहले नॉन जीरो नंबर, मतलब सिग्निफिकेंट डिजिट का काउंटिंग स्टार्ट हो गया। पॉइंट के बाद 3 आया है, वह तो नॉन जीरो है ही। उसके बाद में 0 आया। पॉइंट के बाद एक नॉन जीरो नंबर आया, उसके बाद में 0 आ रहा है। दे ऑल आर सिग्निफिकेंट। तो 4 5 6 हो गया। लेकिन इसका तुलना आप कीजिए इस एग्जाम्पल से, नहीं इस एग्जाम्पल से। अगर पॉइंट है ही नहीं तो, और यह एक नॉन जीरो नंबर है, अगर सिग्निफिकेंट डिजिट का शुरुआत हो चुका है, यहीं से शुरुआत हो चुका है, तो जो रनिंग जीरोज है दे आर नॉट काउंटेड एज सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अच्छा, और अगर इस तरीके से है सर, तब पॉइंट है, अगर पॉइंट है और इसके पहले अगर नॉन जीरो नंबर है, दे ऑल आर सिग्निफिकेंट। पॉइंट के बाद में अगर यह अगर नॉन जीरो नंबर है, पॉइंट के बाद में 0 क्यों ना लिख दें, वह भी सिग्निफिकेंट। के बाद 3 के बाद जितना भी 0 आएगा वह सभी का सभी सिग्निफिकेंट है। हाँ, सिर्फ और सिर्फ जब ये 0 होता है ना, तो इस 3 के पास जितना भी 0 आए वह स्टिल इनसिग्निफिकेंट। मैंने बहुत बार एक ही चीज
यह सब चीज बताने के बाद मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है, उसने सही में मेजरमेंट किया है 40.30 N0। एक डेसिमल पॉइंट है, लेफ्ट साइड में significant digits are counting from both sides। लास्ट में रनिंग जीरो है डेसिमल पॉइंट के बाद का, वह सभी का सभी सिग्निफिकेंट होगा। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इस रिप्रेजेंटेशन में या सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4 5 कितना है 5 सिग्निफिकेंट फिगर और 5 सिग्निफिकेंट डिजिट है। अब इसको मान लीजिए कि आपको कन्वर्ट करना है माइक्रोमीटर में, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे 40300 माइक्रोमीटर। आपने कुछ भी गड़बड़ नहीं किया है, आपने इसको सिंपली मल्टीप्लाई किया था, आपका मेजरमेंट ही इस तरह का है। अब आपने यह लिख दिया, यह सोच करके सिग्निफिकेंट डिजिट है हो गया। अब जो ऑलरेडी रूल हमने बना करके रखा है, डेसिमल पॉइंट नहीं है तो लास्ट के रनिंग जीरोस सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ऑलरेडी यहाँ पर बनाया हुआ है 3 का 3, ये इसीलिए है क्योंकि लास्ट के रनिंग जीरो को हमें काउंट नहीं करना है। अब इस नियम के बनाने से एक्चुअल जो जेन्युइन कस्टमर है, जेन्युइन मेजरमेंट जो है यही तो हमने पढ़ा, यही तो सही है। कॉन्फ्लिक्ट कर रहा डिजिट आ रहा है, इसी नियम के कारण भी आना चाहिए। क्या करें ऐसे सिचुएशन में? नॉर्मली होता है कि जीरो आ जाए और आपने जो मेजर किया है उसमें भी आप श्योर हैं कि लास्ट में जीरो ही होना चाहिए। 40.300 में मेजर करके आप श्योर हैं कि यह तो जीरो है ही और यह जीरो डाउटफुल है, आपने मेजर किया है। ऐसे समय में आपको रिपोर्टिंग कभी भी इस प्रकार से नहीं करना है। क्या रूल बन रहा है? अगर डाउटफुल डिजिट जीरो है, अगर लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जीरो है, you should not report in a normal way, but you should always report in scientific notation। अब मैंने साइंटिफिक नोटेशन आपको पहले बताया हुआ है, फिर भी मैं आपको जरा सा बता देता हूं। देखिए क्या होता है साइंटिफिक नोटेशन कि इसमें तो 3 हो गया सिग्निफिकेंट, तो कुछ तो गलत हुआ इसमें।
अब इसको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? क्योंकि डाउटफुल डिजिट 0 है, ऐसे बताना चाहिए टेक्स्ट बुक को। क्यों नहीं बताते हैं पता नहीं। तो चूंकि डाउटफुल डिजिट 0 है, तो आपको जो रिप्रेजेंट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन कैसा होता है? a इंटू 10 टू द पावर b, वेयर a मस्ट बी और इक्वल टू, मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन 10। इसको अगर मैं ब्रैकेट वाले नियम में लिखूं तो यह हो जाएगा 1 इज इंक्लूडेड and 10 is not included. A belongs to this interval. This is a closed interval and this is an open interval. 1 is included, 10 is not. और इसी को लिख सकते हैं कि एक जो है a जो है a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन 10, और b 10 टू द पावर b, 10 टू द पावर b कैन बी एनी नंबर, b कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, बट इट कैन नॉट बी फ्रैक्शन। b belongs to set of इंटीजर्स, 0 प्लस माइनस। फ्रैक्शन में नहीं देना आंसर, तब तो फिर अगर आप फ्रैक्शन में देने लगेंगे तो दैट विल रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ द वैल्यू। ऑर्डर ऑफ का एक सिंबल है, मैं चाहता था आपको बताने के लिए, इसको टिल्डे बोलते हैं। टिंडे टिंडे करके मैंने बहुत ही सब्जी के बारे में सुना है। हमारे बिहार में टिंडे नहीं बोलते हैं, शायद उसको कुंदरी बोलते हैं, कुंदरू कुंदरी, ठीक है। यह टिल्डे जो है यह, और इसको पढ़ते क्या है? एज ऑफ ऑर्डर ऑफ। अगर किसी नंबर को आप कंप्लीटली 10 टू द पावर c से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 10 टू द पावर उसमें c, अब एक लेकिन उसका आपको लेना है एक फिजिकल वैल्यू लेना है, तो वह उसके ऑर्डर को बताता है। 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इज द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर। अगर 8 इंटू 10 टू द पावर 8 बोला जाए, इसको क्या पढ़ते हैं? एज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 8 इंटू 10 टू द पावर 8 एज ऑफ ऑर्डर ऑफ, एज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर 9। क्या किया मैंने? a को भी अप्रोक्सीमेट कर लिया मैंने, क्योंकि यह 5 से बड़ा है तो a को मैंने 10 में रिप्रेजेंट कर दिया। तब जाकर के बोल सकते हैं कि 10 टू द पावर 9 इज ऑर्डर एंड 9 इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। यह बात आपको अभी याद नहीं रखना है, अभी जो याद रखना है वही आपको मैं बताऊंगा। फिर से बता दूं, कंफ्यूजन नहीं। साइंटिफिक नोटेशन में बता रहा हूं कैसे लिखेंगे। 40.300 को आपको a इंटू 10 टू द पावर b में लिखना है, वेयर a कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन 10। क्या करेंगे? ये तो 40 है, क्या करेंगे? इसको आप लिख दीजिए 4.03 इंटू 10 टू द पावर 1। करेक्ट है? 4 इंटू 10 40 होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। a का वैल्यू कितना है? 4.03। 10 टू द पावर b का वैल्यू कितना है? 10 टू द पावर 1। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है इसमें? 1। क्या डायरेक्टली देख करके बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं, इसको भी अप्रोक्सीमेट करना होगा आपको। चलिए ठीक है। और
टिल्डे भी कुछ मैंने बोला, वो अलग चीज है। सिर्फ आपको इसको साइंटिफिक नोटेशन में आपको रिप्रेजेंट कर देना है, ठीक है। अब साइंटिफिक नोटेशन में जो आपका पार्ट ए है उसमें उतने ही डिजिट रखना है जितना डिजिट आपको सिग्निफिकेंट शो करना है। कितना डिजिट मैंने शो किया? 3। मतलब कि इस साइंटिफिक नोटेशन में गड़बड़ी है, मैं 3 सिग्निफिकेंट डिजिट को लेकर के चल रहा हूं। आपको अगर 5 करना है 2 जीरो बढ़ा दीजिए। मतलब कि साइंटिफिक नोटेशन में जो ए है वह सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया गया है। साइंटिफिक नोटेशन में जितने भी डिजिट आएंगे सभी के सभी इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रूल, कोई रूल काम नहीं करेगा। जो भी डिजिट आप लिख देंगे उतना सिग्निफिकेंट डिजिट मुझे मानना पड़ेगा। क्लियर है? अब यह चीज फिक्स हो गया। आप ऐसे लिखिए या आप इसको माइक्रोमीटर में लिखना चाहते हैं, लिखेंगे? अभी लिखेंगे। माइक्रोमीटर में कितना हो जाएगा? 40300 40300 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू, अब मैं क्या करूं कि इसमें माइक्रोमीटर में भी 5 सिग्निफिकेंट डिजिट रहे। मैं क्या करूं? मैं क्या करूंगा? बस 1 2 3 4 4.0300 इंटू 10 टू द पावर 4 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर में भी लिख सकते हैं, लिखा मैंने। लेकिन पार्ट ए जो है, जो ए है, उसमें जितने नंबर ऑफ डिजिट हैं बस उसको देख लीजिए। ऑल रूल्स आर इग्नोर्ड, दैट इज number of significant digit, and this part helps in determining order, but it is not order. approximation के बाद order होगा, but this part is surely representing number of significant digit. Number of digits available in A is the number of significant digit. अब क्या हो जाएगा फायदा मुझे कि अगर डाउटफुल डिजिट 0 भी है तो मैं अब उसको आराम से बता सकता हूं कि सर मेरा यहां तक सही है, इस डिजिट, ये डिजिट डाउटफुल है। आप उसको इग्नोर मत कर दीजिए ऐसा सोच करके कि ये 0 है तो डाउटफुल 3 रहा होगा। 3 नहीं है डाउटफुल मेरा, 1, ये 0 डाउटफुल नहीं है, ये 0 डाउटफुल है। उसका एक ही तरीका है रेस्क्यू करने का कि आप साइंटिफिक नोटेशन में आंसर करेंगे। कब करेंगे? कब इसका निहायत जरूरी है? जब डाउटफुल डिजिट आपका 0 आ जाए। यूनिट कन्वर्जन इसको ब्लर कर सकता है, वहां पर आप साइंटिफिक नोटेशन में कर दीजिए, आपका आंसर सही हो जाएगा। करेक्ट है? समझ गए? एच.सी. वर्मा के चैप्टर 1 के क्वेश्चन नंबर 10 के आंसर को दिया गया है, इस तरीके से लिखा गया है 10 इंटू 10 टू द पावर 4। क्या यह साइंटिफिक डिजिट में, साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट किया गया नंबर है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जो ए है मोर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए, बट इट शुड बी लेस देन 10, इट कैन नेवर बी 10। तो जब मैंने इस आंसर को देखा, एच.सी. वर्मा चैप्टर 1 एक्सरसाइज प्रॉब्लम 10, तो मुझे लगा कि अगर इस बुक को रिटर्न किया जाए, इस आंसर को मैं 10 टू द पावर 5 करूंगा, इस आंसर को मैं 1.0 इंटू 10 टू द पावर 5 करूंगा, लेकिन 10 इंटू 10 टू द पावर 5 नहीं करूंगा। ऑर्डर कितना है? 4 है? नहीं, टोटल ही नंबर को आपको अप्रोक्सीमेट करके 10 टू द पावर में लिखना है। चूंकि यह 5 से ज्यादा है,
10 से कम होना था तो यह अप्रोक्सीमेट होकर के 10 हो जाता, 10 टू द पावर 5। आंसर आपका ऑर्डर इज 10 टू द पावर 5। मतलब कि दिस नंबर which is not represented as scientific notation is of the order of tilde। क्या पढ़ते हैं इसको? this number 10 into 10 to the power 4 is of the order of 10 to the power 5। समझ में आया? समझ में आया। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है सर? क्या ये 4 है? नहीं, पहले ऑर्डर निकालो। जो 10 का एक्सपोनेंट ऑर्डर में है ये नहीं, वह ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। आपके एनसीईआरटी बुक के लास्ट में जो दिया रहता है उसको अपेंडिक्स बोलते हैं, अपेंडिक्स। हाँ, उसमें इसका नाम रख दिया इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। गलत। ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, मैग्नीट्यूड ऑफ नहीं। ऐसा बारीक चीज जो है ना, बहुत स्लिप होता है टेक्स्ट बुक में। और मैं तो क्या है कि बगुले की आंख रखता हूं, एक गलती पास नहीं होने दूंगा, मैं एक भी नहीं पास होने दूंगा। ठीक है, चलिए। तो आप समझ गए साइंटिफिक नोटेशन कैसे लिखते हैं। अगर साइंटिफिक नोटेशन में मुझे इसमें 2 डिजिट अगर इंटेंशन है आपका, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? 1.0 इंटू 10 टू द पावर 5। अगर इंटेंशन है कि सर एक ही डिजिट सिग्निफिकेंट है, मैं लिखूंगा इसको 1 इंटू 10 टू द पावर 5। अगर इंटेंशन है कि नहीं सर इसमें तो 3 डिजिट सिग्निफिकेंट है, मैं लिखूंगा 1.00 इंटू 10 टू द पावर 5। साइंटिफिक नोटेशन में कोई भी रूल आपको याद नहीं रखना है। जितना भी डिजिट आ गया, दिस हैज 2 सिग्निफिकेंट डिजिट, दिस हैज 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, दिस हैज 1 सिग्निफिकेंट डिजिट, एंड दिस इज नॉट एट ऑल correct representation in scientific notation because a can never be 10। ठीक है, 1.0 में कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है? 1.0 में 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है। एनसीईआरटी ने यह भी गलत किया हुआ है आपका। जो आपका फर्स्ट एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है, शायद फर्स्ट या सेकेंड, उसमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए बोला गया है कि अप टू करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट आप करो। एग्जैक्ट क्वेश्चन है कि 18 किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकेंड में लिखना है। स्पीड कन्वर्ट कीजिए 18 को मीटर पर सेकेंड में। कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। मैं तो 5/18 याद रखता हूं। बहुत सारे लोग 1000/3600 ऐसा याद रखते हैं। जो आपके ब्रेन में चला गया वही आपको काम आएगा एग्जाम में। तो मुझे यह याद रहता है कि यह 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो नॉर्मली इस क्लास के पहले तक इसको लिखना चाहिए था 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन 5 मीटर पर सेकेंड में 5 में कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है? क्या यूनिट कन्वर्जन करने से सिग्निफिकेंट डिजिट कम हो जाएगा? नहीं होगा सर, होना ही नहीं चाहिए। 18 में कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है? 2 दिख रहा है, नॉन जीरो नंबर्स 1 2 2। 5 में कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है? 1। सही है क्या आंसर? आंसर सही नहीं। आपके एनसीईआरटी ने 5 दे दिया है। हमारे देश में टेक्स्ट बुक में क्या प्रॉब्लम है पता नहीं कि रिपोर्ट करने के बाद उसको अपडेट क्यों नहीं करते हैं। यह लिथार्जी क्यों है? जेनरेशन ओवर जेनरेशन को कंफ्यूज होने का क्या जरूरत है? जो आप एनसीईआरटी का बुक निकालते हैं, गलती होना कोई बात नहीं, एक्सक्यूजेबल है, लेकिन अगर उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं उसको नेक्स्ट सेकंड में ठीक करो।
आज के समय में क्या दिक्कत है, आपके पास ये डिजिटल, आप वर्ड्स को रखिए, उसको एडिट कीजिए, डाल दीजिए। अगर बोलते हैं वो सब मैंने खा गया, डिलीट कर दिया, हाँ तो क्या उसके ऊपर पे एडिटिंग करके वो उस पार्ट को इरेज करके नहीं डाल सकते हैं क्या? स्कैन करके नहीं डाल सकते हैं क्या? डाल सकते हैं। लेकिन पता नहीं लोग 20-20 साल से ये किताब चल रहा है, पॉइंट आउट क्यों नहीं करते हैं ये सब गड़बड़ी। इसके पहले मैंने एनसीईआरटी के केमिस्ट्री के वो जो फिजिक्स का डायग्राम है, आप देखिए, अदर करके प्लेलिस्ट है, कुछ क्रॉस प्रोडक्ट का एरर है उसमें। लाइट में ई क्रॉस बी मस्ट रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। खैर कोई बात नहीं है, देखिए वहां पर। लेकिन कौन सुनने वाला है, पता नहीं किसके पास इतना समय है कि जाके हर बार धरना ही दें। लेकिन इसके लिए भी धरना होना चाहिए कि आप कम से कम जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है आप गलतियों के साथ रिलीज कर कीजिए, लेकिन जो गलती मिल गया उसको सुधार करो। 1 साल नहीं, 1 दिन में सुधार करो। कल अपडेट हो जाना चाहिए आपके वेबसाइट पर। इलेक्शन का रिजल्ट आ जाता है 2 दिन में, 1 दिन में, 1 दिन में आता है रिजल्ट। आज चुनाव खत्म हुआ तो कल रिजल्ट आता है। तो ये जो एरर है, आपका एक एरर पूरा इंडिया पढ़ता है, हर जनरेशन पढ़ता है, हर जनरेशन वही गलत समझ करके फिर उसको सही करने में समय बर्बाद करता है या उस चैप्टर को छोड़ देता है। आप उसको क्यों नहीं करेक्ट करेंगे? जो आप ही का बुक है, क्यों पढ़े हम बाहर का बुक? आपके बुक पर विश्वास क्यों नहीं करेंगे? सेल्फ स्टडी कैसे होगा स्टूडेंट का? ठीक है, तो मान लीजिए कि 5 मीटर पर सेकेंड आया, कितना सिग्निफिकेंट, ये आपका आंसर में यही दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड। अभी के एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में, एक सेकंड, हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन का सी पार्ट में दिया हुआ है कि इसको इसमें कन्वर्ट करना है, या फिर बोल रहा है कि कितना मीटर जाएगा। तो आपको सिग्निफिकेंट डिजिट तो सेम ही रखना है। आपने कैसे आंसर दे दिया 5? आंसर होगा 2 सिग्निफिकेंट डिजिट। क्या करें सर? एक पॉइंट लगा के 0 डाल के देखो क्या? 50 तो नहीं लिख सकते, 50 लिखेंगे तो आंसर ही गलत हो जाएगा। तो आंसर तो 5 ही रहना है, उसको रिप्रेजेंट करना है 2 डिजिट में। तो 0.0 अगर कर दिया तो अब इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है? 1 है कि 2 है? नियम से चेक करेंगे। डिजिट के बाद वाला नॉन जीरो नंबर तो सिग्निफिकेंट होता, लेकिन डिजिट के बाद जो 0 है, अभी मैंने बताया है 1.0 यहां पर साइंटिफिक डिजिट में। लेकिन वैसे भी अगर पॉइंट के बाद में 0 आ रहा है, यहां पर एक नॉन जीरो नंबर है, सिग्निफिकेंट डिजिट का काउंटिंग शुरू हो चुका है, और उसके बाद में एक 0 आता है, तो वह सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट होगा। और अब हम बोल सकते हैं कि इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है। सर थोड़ा कंफ्यूजन मुझे ये आ रहा है कि आपने बोला था कि जब तक नॉन जीरो ना मिल जाए तो इसके पहले वाला इग्नोर कर देना। कब बोला था मैंने? जबकि ये शुरुआत 0 से हो। जब ये नॉन जीरो नंबर से शुरू हो रहा है तब तो ये इसके बाद का जब तक डाउटफुल डिजिट ना आ जाए तब तक के बीच का सभी 0 सिग्निफिकेंट है। वही रूल यहां पर लग रहा है कि ये चूंकि सिग्निफिकेंट डिजिट का काउंटिंग शुरुआत हो चुका है, तो डेसिमल के बाद का जो 0 आएगा वह सभी का सभी सिग्निफिकेंट होगा। पहले आए कि बाद में आए, सभी का सभी सिग्निफिकेंट होगा। यह नियम सिर्फ तभी काम करता है कि शुरू वाला डिजिट को इग्नोर कर देना जब शुरुआत अभी सिग्निफिकेंट डिजिट से नहीं हुआ है। यह एक 0 नंबर आपको है, ठीक है। और इससे आप थोड़ा कंफ्यूजन से बच जाएंगे। अगर डेसिमल है ही नहीं तो लास्ट का जो रनिंग 0 है उसको हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट नहीं कर सकते हैं। तो आंसर आपका ये 5.0 है, लेकिन आपके बुक ने इसको 5 ही आज तक भी दिया हुआ है। तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे।
उसे थोड़ा और भी समझ में आएगा। देखिए, अब एक और क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए कि हमने मेजरमेंट किया ही नहीं और वैल्यू 1 मीटर है, लेंथ का वैल्यू 1 मीटर है, मेजर करके नहीं, मैं ये जानता हूं कि 1 मीटर है। दूसरा, जो कांस्टेंट है पाई ई, इस तरह का जो कांस्टेंट है उसका कुछ वैल्यू रहता है। क्या इसको आपने मेजर किया है? नहीं। आप जानते हैं कितने सर्टेनिटी के साथ में, 100% सर्टन है आप कि हमारे अनमेजर्ड वैल्यू में कोई भी एरर नहीं है। इसका वैल्यू हम लोग इन्फिनिटी डिजिट तक सही ही जानते हैं। यह जो लेंथ 1 मीटर है, अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाता है कि लेंथ इज 1 मीटर, कोई मेजरमेंट नहीं, इसका मतलब है कि दे आर सर्टन कि दिस 1 मीटर इज 100% विदाउट एनी अनसर्टेनिटी, इट इज 1 मीटर। कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है इसमें? इस अनमेजर्ड वैल्यू में जो श्योर वैल्यू है इंफिनिटी, infinity significant digit because it has 0 uncertainty। पाई का वैल्यू आपने मेजर नहीं किया है, लेकिन आप ये कंफर्म है कि यह एक कांस्टेंट है और इसका वैल्यू वेरी वेल डिफाइंड है। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर देयर? इंफिनिटी। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर देयर इन ई? इंफिनिटी। कितना अनसर्टेनिटी है? 0। चलिए, मान लीजिए कि कहीं पर कांस्टेंट का वैल्यू 2 है। 2 है मतलब क्या? आप सर्टन है कि आई एम डेड श्योर इट इज 2। इसका मतलब क्या है? हाउ मेनी डिजिट्स आर यू श्योर ऑफ? लिख तो 2 रहे हैं, बट हाउ मेनी डिजिट्स आर वी श्योर ऑफ? इन्फिनिटी डिजिट्स। तभी तो उसको कांस्टेंट बोल रहे हैं। अगर वो 2.00001 भी होता तो हम बोलते कि इट इज नियरली इक्वल टू 2। आप बोल रहे हैं आई एम सर्टन ये 2 ही है। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर देयर? इन्फिनिटी। मतलब कि व्हाट इज इट्स एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन? 2.0000 टिल इन्फिनिटी डिजिट्स। एक्चुअल स्वरूप की क्या है इसका? ये है। एक्चुअल स्वरूप क्या है? एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन क्या है? यह है। तो अगर कोई वैल्यू आप वेरी 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 श्योर हैं, आप बोल रहे हैं कि दिस वैल्यू इज सर्टन, आप बोल रहे हैं कि certainly we know that length is 1 meter, that means it is a constant. Certainly we know that this number should be multiplied with 2. How many digits are in, how many significant digit in 2? 100 pi e, या फिर कोई कांस्टेंट या फिर अनमेजर्ड वैल्यू जिसके बारे में एग्जाम में दिया जा रहा है कि दिस इज द वैल्यू, दैट मीन्स देर इज नो एरर इन इट, देर इज नो uncertainty in it. How many significant digits are there? Infinity. चलिए, यह भी पार्ट क्लियर हो गया। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल में मुझे कर ही लेना चाहिए, नहीं तो यह क्लास आपके लिए उतना मीनिंगफुल नहीं हो पाएगा। कुछ आप एग्जाम्पल देख लीजिए, इसके बाद
हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट, इसको कैसे जोड़ते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, इस पार्ट को हम लोग देखेंगे। हो सकता है इस क्लास में ना देखें, समझिए। तो ये सारा एग्जाम्पल अभी हम लोग करें। ये एनसीईआरटी से लिया गया है और ये पार्ट आपका एचसी वर्मा से बुक से लिया गया है। आप उस बुक को पूरा ही कीजिएगा। यह क्वेश्चन नंबर 30 है, लेकिन आप पूरे बुक को कीजिएगा, मतलब इस क्वेश्चन को खुद से कीजिएगा। पूरे बुक करने से मतलब इस पार्ट को आप दोबारा से कीजिएगा। मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम्पल यह आपको ले रहा हूं। 0.007 कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है, कैसे पता करेंगे? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। डेसिमल के पहले 0 है, काउंट नहीं होगा। डेसिमल के बाद नॉन जीरो नंबर, सिग्निफिकेंट डिजिट का शुरुआत 7 से हो गया, ये सारा डिजिट उसके पहले का इग्नोर हो जाएगा, क्योंकि अभी सिग्निफिकेंट डिजिट का काउंटिंग तो शुरू हुआ ही नहीं है। अगर यहां पर नॉन जीरो नंबर होता तो सिग्निफिकेंट डिजिट का चूंकि काउंटिंग शुरुआत हो गया, तो डेसिमल के बाद का जो 0 है यह भी सिग्निफिकेंट हो जाता। लेकिन अगर 7 के बाद 0 होता, इस सिचुएशन में भी जितना 0 होगा सभी के सभी हम लोग काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट में। कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है? 1, ओनली 7। इस एग्जाम्पल में देखिए, यह एग्जाम्पल जो लिखा गया है यह साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखा गया है। 2.64 इंटू 10 टू द पावर 24। जब कभी भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाए, सभी नियम को भूल जाना है आपको। सिंपली काउंट कर लेंगे ऑल द डिजिट्स वेदर इट इज 0 और नॉन जीरो। अब 2 के पहले का 0 मत काउंट कीजिएगा। कोई ऐसा तो कोई लिखेगा ही नहीं, ऐसा हम लोग लिखते ही नहीं है। 2 को 0 नहीं लिखते हैं, ऐसा आज तक मुझे मिला नहीं, लेकिन बताते समय में मुझे ही कंफ्यूजन आता है। ठीक है, तो इट इज इनकरेक्ट, इट इज इन साइंटिफिक नोटेशन, सो इट्स A, that is 2.64, all the digits whether it is 0.00 that also has 3 significant digit, क्योंकि ना साइंटिफिक नोटेशन में तो होना ही चाहिए। तो 0 पॉइंट समथिंग करेंगे तो वो साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। A मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। चलिए, तो इसमें कितना है? 1 2 3 साइंटिफिक नोटेशन। आंसर इज ऑल द डिजिट्स। इसमें क्या यह 0 सिग्निफिकेंट डिजिट का शुरुआत हुआ काउंटिंग का? नहीं हुआ। डेसिमल के पहले 0 आया? नहीं हुआ। डेसिमल के बाद नॉन जीरो आया, सिग्निफिकेंट डिजिट का काउंटिंग शुरू हो गया है। चलते गए चलते गए चलते गए, 7 के बाद भी एक 0 दिया है। डेसिमल में अगर लास्ट में रनिंग 0 आता है डेसिमल के बाद में, वह सभी का भी सभी सिग्निफिकेंट डिजिट होता है, यह भी 0 काउंट हो जाएगा। 1 2 3 4। 6.320, क्या इस 6 को काउंट करेंगे? ऑफ कोर्स, नॉन जीरो को तो काउंट करना ही है। सिग्निफिकेंट डिजिट का काउंटिंग शुरुआत हो गया। 1 2 3 0। 0 को सोचना है, 0 के क्या करूं, लूं कि ना लूं? डेसिमल के बाद नॉन जीरो नंबर के बाद का 0, ऑल ऑफ द डिजिट आर सिग्निफिकेंट, ऑल ऑफ द जीरोज आर सिग्निफिकेंट। 1 2 3 4। 6.032, 6 सिग्निफिकेंट डिजिट का काउंटिंग शुरुआत हो गया। 0 0 के बाद 3, ऑफ कोर्स अभी तो डाउटफुल डिजिट तक पहुंचे भी नहीं, तो आंसर तो सिंपली इसका 1 2 3 4। इसका क्या करें सर? ये 0 सिग्निफिकेंट डिजिट का काउंटिंग शुरुआत हुआ है? नहीं हुआ है, ये नॉन जीरो नंबर
होना चाहिए। गए, इसके बाद में जीरो आया, अभी तो शुरुआत ही नहीं हुआ, इस जीरो को क्या लेंगे, शुरुआत ही नहीं हुआ, शुरुआत ही नहीं, हाँ शुरुआत हो गया, सिग्निफिकेंट डिजिट का काउंटिंग शुरुआत हो गया। इसके बाद में तो चाहे जीरो आए या कोई नॉन जीरो आए, सबका सब काउंट होगा। डेसिमल के बाद तो सबका सब काउंट होगा। 1 2 3 4। फिर से इसी जगह मैं आपको कॉन्ट्रास्ट ला देता हूं। सर इधर में आपने कुछ बताया था कि 1 2 3 1 0 0 0 0, इसमें सर कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है इसी रूल के हिसाब से? हाँ, सिग्निफिकेंट डिजिट का शुरुआत हो गया 1 2 3। अब उसके बाद 0 0 चल रहा है, चल तो रहा है, लेकिन उसके बाद डेसिमल है नहीं है। तो डेसिमल अगर नहीं है तो ये रनिंग जीरो काउंट नहीं होगा। सर अगर मैं 0.0 दे दूं तो सारा काउंट होगा। फिर डेसिमल देंगे तो सारा जीरो काउंट होगा, डेसिमल नहीं देंगे तो फिर ये जीरो काउंट सिग्निफिकेंट डिजिट में नहीं होगा। 3 itself becomes doubtful digit। थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया। 1001 सिग्निफिकेंट डिजिट का काउंटिंग शुरुआत हो गया है एक नॉन जीरो नंबर से। जीरो, इट इज नॉट डाउटफुल डिजिट, क्योंकि मुझे पता है कि यहां पर एक नॉन जीरो नंबर है। 1 लास्ट का 1 डाउटफुल डिजिट है, तो बीच का जीरो तो सभी का सभी सिग्निफिकेंट ही रहा होगा। 100.1 सिग्निफिकेंट डिजिट का काउंटिंग शुरुआत हो गया है। इसके बाद में 0 0, अरे रनिंग नंबर तो 0 0 आ रहा है, काउंट नहीं होगा क्या? लेकिन अभी अभी आगे तो देखेंगे। डाउटफुल डिजिट तो 1 है, उसके बीच में आ रहा है, हाँ तो सभी के सभी काउंट होंगे। अच्छा सर अगर ये 0 होता तो क्या काउंट नहीं करते? 100.0 रहता तो क्या काउंट नहीं करते? काउंट करते। जब कभी भी डेसिमल आएगा तो डेसिमल के बाद का जीरो, नॉन जीरो सब काउंट होगा। अगर सिग्निफिकेंट डिजिट का काउंटिंग स्टार्ट हो चुका है, अगर इस साइड 0 से ग्रेटर नंबर है, 1 है 2 है, 0 पॉइंट समथिंग नहीं होना चाहिए, डिजिट में हो 0 से बड़ा। 1 2 3 4, इसमें कितना है सिग्निफिकेंट डिजिट? सर सभी का तो 4 ही होगा, नहीं होगा 4, नहीं होगा 4। देखिए 1 सिग्निफिकेंट डिजिट का शुरुआत हो गया काउंटिंग, 1 2 3, पॉइंट दिया हुआ है तो सब तो काउंट होगा ही। ये 1 भी काउंट होगा और ये 0 भी काउंट होगा, क्योंकि डेसिमल के बाद का रनिंग जीरो जो आता है लास्ट में वह भी काउंट होता है। जब डेसिमल ना हो तब अगर रनिंग जीरो आ रहा है तो वह काउंट नहीं होगा, अदरवाइज तो काउंट होगा ही। कितना है इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट? 5 है। इसमें कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है देखते हैं। 0 आ गया। साइंटिफिक ये सिग्निफिकेंट डिजिट का काउंटिंग शुरुआत नहीं हुआ है, डेसिमल आया फिर तो 0 ही है, 0 ही है। हाँ सिग्निफिकेंट डिजिट का शुरुआत हो गया है, ठीक है, काउंट करेंगे 1 2 3 4। इसके बाद अगर 0 दे देता तो वो भी काउंट कर लेते, क्योंकि डेसिमल के बाद का कितनी बार मैं बोलूं, तो इसका आंसर 4 हो गया। समझ समझ कर करेंगे। इस पार्ट को आपके एनसीईआरटी ने बहुत ही कंफ्यूजिंग ढंग से एक्सप्लेन किया था पुराने बुक्स में। नए बुक्स में क्या किया इन्होंने, मॉडिफाई नहीं किया कुछ भी, पेज ही फाड़ के फेंक दिया, उन एग्जाम्पल्स को ही डिलीट कर दिया। अरे वो जरूरी एग्जाम्पल्स थे, उसके आंसर को सही करना था, क्वेश्चन को डिलीट कर दिया। क्या टेक्स्ट बुक बना करके रखा है आपने? तो खैर मैं तो मिला करके पढ़ता हूं, एनसीईआरटी भी रखता हूं और एचसी वर्मा भी रखता हूं और पास्ट ईयर क्वेश्चन भी करता हूं। तो एक एक गलतियां एक एक करके ठीक हुआ है। आपके टेक्स्ट बुक में असिस्टेंट फिजिक्स में तो चाहिए ही चाहिए आपको एक
मेरे जैसा साथी आपको जरूर चाहिए, मैं हूं कोई और होए, लेकिन डिसाइड कीजिएगा कि आपका टीचर हवाबाज ना हो, आपका टीचर ट्रिक्स कम बताता हो, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने वाला हो। ठीक है, चलिए। तो मैंने एक्चुअली दोनों ही एग्जाम्पल आपके लिए ले ही लिया, जो मैंने सोचा था कि आपको एक्सरसाइज में मैं दूंगा। यह दोनों क्या है कि एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 1.10 और एचसी वर्मा से एक्सरसाइज 30। इन दोनों को आप लोग खुद से भी करेंगे, वैसे मैंने आपका कर दिया है, लेकिन इसको आप खुद से भी करेंगे। मैंने सोचा था कि सिग्निफिकेंट डिजिट इस क्लास में खत्म कर दूंगा, लेकिन एक पार्ट और भी है इसका, और विश्वास रखिए, विश्वास रखिए, ऐसे लोग नहीं पढ़ाते हैं, बहुत सारा चीज छोड़ देते हैं। मत छोड़िए, कम रहे लेकिन जो जानूं मैं सही से जानूं, आपके कंफ्यूजन का रिस्पेक्ट हो, डांट करके, या अपने इस शिक्षा व्यवस्था का जो स्वरूप है रट करके नंबर ला लो तो आप जीत जाओगे। इस रेस में हमारे देश का भविष्य बर्बाद होता है। अफसोस है कि हम ऐसे देश में हैं। 10 साल पहले मैंने कुछ बनाया है, कुछ अच्छा बनाया है, शायद आप इस जर्नी में देखेंगे। 10 साल हो चुका है। पेटेंट ऑफिस जाता हूं तो बोलते हैं कि 1.5 साल का समय लगेगा, ये कराओ वो कराओ, एक लॉयर कराना होगा, पड़ा हुआ है। लेकिन फिर मैं वापस आया तो अब तो मैं इसको जरूर करूंगा, पहले यूट्यूब के थ्रू कुछ ग्रो हो जाऊं, वो भी करूंगा मैं। और न जाने ऐसे कितने कितने लोग होंगे जिन्होंने कितना चीज किया होगा और गटर में फेंक दिया होगा करके। तो अब किसको ब्लेम करेंगे? हमारा ही समय आने वाला है। मिलेनियल्स के कंधों पर आने वाले जनरेशन का के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करने का जिम्मेदारी देखते देखते आ जाएगा। हम लोग इसको जरूर आपके लिए ठीक करने का कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। सिग्निफिकेंट डिजिट के लास्ट पोर्शन को उसमें पढ़ेंगे कि उसका अरिथमेटिक ऑपरेशन कैसे उसको जोड़ते हैं। इस क्लास में हमने आइडेंटिफिकेशन सीखा, कैसे उसको जोड़ते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बेसिस पर क्या क्वेश्चंस आपको दिया गया है। और नेक्स्ट क्लास सिग्निफिकेंट डिजिट्स का लास्ट क्लास होगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो भी आपको एरर्स मिलता है, जो भी आपको प्रॉब्लम लगता है हमारे क्लास में, आप उसको पॉइंट आउट कीजिए। यह एक थियरी क्लास है, मैं इसको आपके समझने लायक भाषा में रखना चाहता हूं, थोड़ा लंबा हो लेकिन समझ में आए। और पीवाईक्यू भी करेंगे। जब मैं ऐसे चैनल को देखता हूं जहां पर कि जो टीचर्स हैं अपने डिग्निटी के साथ में इस सब्जेक्ट के भी डिग्निटी को डुबा देते हैं, कैसे बात करते हैं, मुझे लगता है कि गुटखा खा करके क्लास में आते हैं। मतलब जाने के तो मंदिर भी हम नंग धरंग जा सकते हैं, लेकिन एक अगर रिस्पेक्ट है भगवान के प्रति तो कैसे हम लोग अच्छे से कपड़े पहन के जाते हैं, भगवान के सामने सरेंडर करते हैं। यह जो सब्जेक्ट है यह एक वेरी रिस्पेक्टफुल सब्जेक्ट है। लोग जब क्लास में कुछ से कुछ बोलते हैं, पता नहीं कैसा, मैं तो देखता हूं धूल उड़ा देंगे, कैसा थंबनेल में किस तरह इसके तरीके से लिखते हैं, किस तरह का एड चलाते हैं, रात भर इंग्लिश सीखा रे, कुछ किया रे, मतलब कैसा भाषा कैसा है। हम लोग इसको सुधार करने का कोशिश करेंगे। अगर किसी सब्जेक्ट में आपका सम्मान नहीं है, आप उसको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, तो याद रखिए उसके उस गहराई को भी आप नहीं छू सकेंगे।
जो क्षमता है, अगर उस सब्जेक्ट के प्रति आपको सम्मान है, आपके भाषा में दिखता है, आपके पहनावे में दिखता है, आपके बॉडी लैंग्वेज में दिखता है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, सिग्निफिकेंट डिजिट के लास्ट पोर्शन को पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स और लास्ट पार्ट वेक्टर होगा। यहां तक एक्चुअल फिजिक्स नहीं है, ये टूल्स है आपके फर्स्ट चैप्टर को सीखने का। चलिए